Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the class number 14 of online graphic designing course, and I'm damn sure that you people are ready to start with the Photoshop for the very first time. And this particular course ये यकीनी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होने के लिए जा रहा है. प्लीज़ मेक श्योर करें कि आज से फोटोशॉप स्टार्ट कर रहे हैं. हमने अब तक इलस्ट्रेटर कवर कर चुके हैं. This is the new software we are starting. तो शुरू करें. अच्छा, सबसे पहले इलस्ट्रेटर हमने कैसे इंस्टॉल किया था याद है सबको? हम कहाँ गए थे? गेट इनटू पीसी पे, ठीक है. और हम जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस दफ़ा फोटोशॉप का 2019, 18, 20 आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी कर लो, लेकिन यह है कि रेकमेंड यह है कि आप 19 कर लो. चलते हैं, फोटोशॉप ओपन करते हैं. ये सिंपल से स्टेप था. अब इसके बाद आप इंटरनेट ऑन कर लें, सब ऑन कर लें. ये है सॉफ्टवेयर. अच्छा, सबसे पहले इंटरफेस की बात करते हैं. आप लोगों को याद होगा जो हमने इलस्ट्रेटर का इंटरफेस पढ़ा है. अच्छा, जो इंटरफेस हमने वहाँ पढ़ा है उसमें क्या था? न्यू फाइल के अंदर जो सेटिंग थी वहाँ वो ही सेम यहाँ पर अप्लाई होंगी. सेम, हमें कुछ चेंजेस नहीं करने. जैसे हम न्यू फाइल ओपन करते हैं वही यहाँ पे चीज़ें हैं. सबसे पहले आपके पास नेम आ रहा है, तो हम यहाँ कर देते हैं क्लास 01. ये आ रहा है विड्थ, ये आ रहा है हाइट, और ये आ रहे हैं आपके पास यूनिट्स. ठीक है, क्या कर सकते हो आप? दो चीज़ें होती हैं आपके पास यूनिट्स में. एक होता है इंचेस और एक होता है पिक्सल्स, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. अगर मैं नोटपैड की फाइल में आपको दिखाऊं, नोटपैड ओपन कर रहा हूं, मैं आपको लिख के बता देता हूं. जो आपका हमेशा पिक्सल्स होता है ना, वो होता है वेब पर्पस के लिए, ठीक है, ज़्यादातर. और जो आपके पास इंचेस वगैरह होता है ये होती है फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग पर्पस. ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है. एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है वेक्टर एंड रास्टर. हमने जो सॉफ्टवेयर पहले पढ़ा था इलस्ट्रेटर, वो क्या था? वेक्टर. और जब अभी हम पढ़ रहे हैं फोटोशॉप, ये क्या है? रास्टर. अब वेक्टर रास्टर में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन. और जो हमारे पास रास्टर है, ठीक है, ये हमारे पास होता है बेस्ड ऑन पिक्सल्स. ठीक है. और हमारे सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? वेक्टर सॉफ्टवेयर कौन सा है हमारा? मैं आगे एक्सटेंशन लिख रहा हूँ AI. और जो हमारा रास्टर है वो क्या है? PSD मीन्स फोटोशॉप. ठीक है. तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंस क्या है मेजर वेक्टर रास्टर में? अगर आप इलस्ट्रेटर ओपन करोगे, मैं आपको दोनों साथ करके दिखा रहा हूँ. किसी ने वर्ड सुना है पिक्सल्स का? पिक्सल्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यह यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है. इसको हम खोल लेते हैं 10 by 10 इंचेस. और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं जवान पाकिस्तान. साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है. फोटोशॉप पे आते हैं. मैं यहाँ पे पिक्सल्स में
3000 बाय 3000 पिक्सल्स की एक फाइल खोल रहा हूँ, ठीक है। फॉर वेब के लिए बना रहा हूँ तो RGB। सेम यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते हैं जवान पाकिस्तान। अब ज़रा ना हम इसमें ना इलस्ट्रेटर में जूम इन करते हैं इसको। ये कितना जूम इन हो रहा है, ये वैल्यू क्या लिखी हुई है 64,000%, ठीक है। इलस्ट्रेटर में कितना जूम इन कर सकते हैं मैक्सिमम 64,000%, ठीक है। ये 2019 के वर्जन की बात हो रही है, तो ये आपने याद रखना है, हो सकता है कहीं मैं क्विज में पूछ लूँ। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ तो क्या टेक्स्ट पिक्सेलेट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ठीक है। फोटोशॉप में आता है, मैं ज़रा जूम इन कर रहा हूँ, ये क्या आ रहा है, एक तरफ देखो इलस्ट्रेटर है और एक तरफ देखो फोटोशॉप है, ये आपके पास क्या शो हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये पिक्सल ग्रिड ओपन है, मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ, लेकिन आपके पास ये कॉर्नर पे ये लाइट चीज़ क्या आ रही है, ये होता है आपके पास बेसिकली पिक्सल्स पे बेस्ड होना। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, रास्टर सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप। तो आप कोई भी चीज़ यहाँ पे करोगे वो क्या होगी, हमेशा रास्टर में बनेगी। तो आपने ये डिफरेंस याद रखना है, मैं दोनों आपको साइमल्टेनियसली दिखा रहा हूँ। देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, एक का रिजल्ट कितना क्लियर है और एक का कितना डल है। मतलब ये प्रिंटेबल है, फट नहीं रहा, Ctrl+1 दबाऊं दोनों पे तो दोनों ठीक है। देखो Ctrl+1 पे दोनों का व्यू ठीक है, कोई भी नहीं कहेगा पिक्सेलेट हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप जूम इन करोगे और तो आपको फिर इसके अंदर की चीज़ें दिखेंगी। वेक्टर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहोगे, और रास्टर में पूछेगा तो क्या कहोगे। सिंपल है, वेक्टर क्या होता है, मैथमेटिक कैलकुलेशन पे बेस करता है, जूम इन करने पे आपको पिक्सेलेशन नहीं दिखेगी। और रास्टर क्या होता है कि अगर आप जूम इन करेंगे वो बेस करता है पिक्सल्स पे, तो आपको पिक्सल्स दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और पिक्सल्स क्या होता है, अब बहुत सा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज पिक्सल। पिक्सल का मतलब ये होता है, मैं इलस्ट्रेटर को बंद कर रहा हूँ, इलस्ट्रेटर का काम नहीं है आज फोटोशॉप पढ़ना है, ठीक है। इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था, ठीक है, इस फाइल का जो साइज है हमारे पास वो क्या है 10 x 10 इंच, पिक्सल्स में कितना है 3000 बाई 3000 पिक्सल्स, ठीक है। और इसकी रेजोल्यूशन क्या है, अगर मैं Ctrl+Alt+I प्रेस करता हूँ तो आपके पास इसकी रेजोल्यूशन शो हो जाएगी, ठीक है। इमेज साइज का शॉर्टकट क्या है Ctrl+Alt+I, और जो पहले मैंने खोला था वो कैनवस साइज था, तो Ctrl+Alt+C, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि भाई पिक्सल्स का क्या रिलेशन है इस पर। मैं न्यू फाइल ओपन करता हूँ, आपके सामने मैंने रेजोल्यूशन क्या खोली थी 300, ठीक है। अगर ये रेजोल्यूशन 50 होती, साइज सेम है लेकिन क्या डिफरेंस है रेजोल्यूशन का। हम यहाँ पे एक शेप बनाते हैं, मैं इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। सेम फाइल है, कोई डिफरेंस नहीं है। जूम इन करते हैं, अब आपके सामने शेप जो भी आपको दिख रहा है ये क्या है, एक शेप है हमने जो नॉर्मली बनाया है। आपस में कोई लिंक बिल्कुल है क्योंकि दोनों एडोबी के हैं। इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में क्या लिंक है, दोनों एडोबी के हैं, ये है मेन। अब आप लोगों को मैं समझाने लगा हूँ रेजोल्यूशन क्या होती है, ठीक है। हम दो फाइल्स खोलेंगे और रेजोल्यूशन चेंज खोलेंगे इनकी, ठीक है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। Ctrl+N, पहले मैं आपको इंटरफेस समझा दूं। सबसे पहले नेम, विड्थ, हाइट, यूनिट्स, यह ओरिएंटेशन, ठीक है। आपको वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, सही है। ऊपर आपके पास प्रीसेट्स दिए हुए,
ये आपको बने बनाए प्रीसेट्स हैं, इसमें साइजेस भी लिखा हुआ है और आगे एक और चीज़ लिखी हुई है PPI। कहीं कहीं PPI दिखेगी, कहीं कहीं DPI दिखेगी। ये क्या होता है ये भी बता रहा हूँ। एक और चीज़ यहाँ पर है आपके पास आर्टबोर्ड्स, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो हम खोल रहे हैं इसे कैनवस कहते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड कहते थे और फोटोशॉप में हमेशा हम जब भी न्यू फाइल खोल रहे होंगे तो उसे कैनवस बोलेंगे, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे क्या है, कलर मोड। हम कौन से दो यूज़ करते हैं, RGB एंड CMYK। RGB की फुल फॉर्म क्या है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और CMYK की फुल फॉर्म क्या है, सयान, मजेंडा, येलो एंड K फॉर ब्लैक। सही है, काला नहीं है, K फॉर ब्लैक है। B ऑलरेडी यूज हो चुका है ब्लू में, तो यहाँ पे इसलिए ब्लैक के यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास प्रोफाइल को हम नहीं छेड़ेंगे, यही रहेगी, रेशो भी यही रहेगा। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यह है पिक्सल पर इंच, ठीक है। पिक्सल पर इंच किसके बोलते हैं, PPI को। पिक्सल स्लैश का मतलब पर इंच, PPI जो हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसका साइज ओपन कर रहे हैं 1000 बाई 1000 पिक्सल, रेजोल्यूशन 300, क्रिएट, ठीक है। एक और साइज फाइल ओपन कर रहे हैं जिसका साइज हम रखते हैं 500 बाय 500 पिक्सल्स, ठीक है। रेजोल्यूशन कर देते हैं 150। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, रेजोल्यूशन भी हाफ है और फाइल साइज भी हाफ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैं एक शेप बना रहा हूँ, ठीक है, और इसको ले जाते हैं इस फाइल में। अब आप मुझे बताओ दोनों में फ़र्क क्या था, हाफ हाफ का। तो आप जब भी कोई फाइल एक फाइल से दूसरे में ले जाओगे तो उसमें क्या होगा, हमेशा साइज़ का डिफरेंस आएगा। क्योंकि इसका साइज़ क्या था, Ctrl+Alt+C करता हूँ, अराउंड 3x3 इंच, और इसका साइज़ क्या है, हमारे पास दोनों को फाइल में डिफरेंस क्या था, ज़रा मैं साइज़ देख लूँ, 500 बाई 500 पिक्सल और 1000 बाई 1000 पिक्सल। तो हुआ क्या, जब आप जूम इन करोगे और मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ भाई व्यू पिक्सल ग्रिड, तो आपको पिक्सल दिख रहे हैं, ये जो ग्रिड है दिख रही है सबको। यहाँ पे आते हैं, जूम इन करता हूँ, व्यू में जाएंगे, शो पिक्सल ग्रिड। अब जो हमारे पास नंबर ऑफ पिक्सल्स की बात हो रही है ना, वो बेसिकली ये है जो आपको भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये ग्रिड्स। अब जो हमने फाइल में रेजोल्यूशन ज़्यादा रखी है उसका मतलब क्या है, ये छोटे वाले बॉक्सेस ज़्यादा हैं, और जहाँ पे हमने फाइल का साइज़ में रेजोल्यूशन कम रखी है इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ये छोटे वाले बॉक्सेस कम हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आप जाते हो शॉपकीपर के पास और कहते हो भाई मुझे 2K की LCD चाहिए, 2K LCD पिक्सल्स, ठीक है। तो 2K का मतलब क्या होता है, इसके अंदर 2K पिक्सल्स हैं, 2000 पिक्सल्स हैं। मतलब जो इसका पिक्सल्स का साइज़ है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आता है, ठीक है। और अगर हम जाते हैं लेने के लिए 4K, तो 4K में कितना है भाई, 4K में तो 4000 पिक्सल्स हैं। तो हायर द नंबर हायर द रेजोल्यूशन। तो मतलब क्या हुआ, अगर आप रेजोल्यूशन ज़्यादा रखोगे तो फाइल का साइज़ बड़ा बनेगा और फाइल अच्छी बनेगी। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, क्लैरिटी। अगर आप रेजोल्यूशन ज़्यादा रखते हो तो फाइल आपकी और क्लियर रहेगी। पिक्सेलेट कुछ भी नहीं होता, डिपेंड ये करता है बना किस चीज़ के लिए रहे हो, सही है। अगर हम वेबसाइट के लिए कुछ बनाते हैं, अगर हम वेबसाइट के लिए कुछ बनाएंगे तो हम साइज़ क्या रखेंगे, जो भी रखें, लेकिन रेजोल्यूशन क्या रखेंगे हम वेबसाइट के लिए। अगर वेबसाइट के बैनर बना रहे हैं तो 72,
कोई पोज बना रहे हैं तो 300, क्योंकि क्लियर रिजल्ट चाहिए ना। वेबसाइट पर अगर 300 रेजोल्यूशन लगाएंगे तो बैनर का साइज ज़्यादा होगा, वेबसाइट पे स्पेस इतना नहीं होता। तो आपने याद रखना है कि हम कहाँ पर कौन सा साइज खोलेंगे। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, पिक्सल से रिलेटेड। तो आप जब भी कोई काम करो आपने ये बात याद रखनी है। तो जब भी हम कोई चीज़ बनाएंगे मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा क्या चीज़ आपने कब करनी है, ठीक है। मैं न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे A4 आ रहा है, मैंने A4 ले लिया, यूनिट इंचेस में ही है, ओरिएंटेशन में ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, क्रिएट, ठीक है। न्यू फाइल ओपन कर ली, कंट्रोल S करा, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं क्लास 1। और अब आते हैं इसके इंटरफेस पे। इलस्ट्रेटर में क्या था भाई, वही सेम यहाँ पर है। यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे वही मेन्यू बार, जो ऊपर चीज़ें आ रही हैं। लेफ्ट पे क्या है, टूल बार, और राइट पे क्या है, यहाँ पे अगेन कमांड पैनल। ये वही चीज़ है। यहाँ पर आपके पास 3 स्क्रीन के मोड हैं जो कि इलस्ट्रेटर में भी थे। क्या थे, अगर आप व्यू में आओगे और स्क्रीन मोड के अंदर आओगे तो अभी हम किस पे हैं, स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड पे। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि अभी जिस मोड में हम हैं ये स्टैंडर्ड मोड है। मैं यहाँ पे एक शेप बना रहा हूँ और ये शेप आपको कहाँ पे दिख रहा है, अभी सिर्फ कैनवस के अंदर, बाहर नहीं दिख रहा। इलस्ट्रेटर में क्या होता था, ये शेप बाहर भी दिखता था। तो ये डिफरेंस है एक, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इसको मूव नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं जूम इन करता हूँ तो मूव कर पाता हूँ। दूसरा जो मोड है मेरे पास, अगर मैं उस पर जाऊँ फुल स्क्रीन, तो मेरे पास अब मैं कहीं भी हूँ इसे मूव कर सकता हूँ अपने स्पेस बार दबा के, ठीक है। और क्लाइंट को आपने काम दिखाना है और आप चाह रहे हो ये सारी चीज़ें गायब हो जाएं, सिर्फ कैनवस दिखे आपका, तो थर्ड वाला मोड, ठीक है। इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगी। आप कंट्रोल 0 दबाओगे, फिट टू क्या कर देगा, कैनवस। ये वही है जो आपके पास पहले शॉर्टकट थे इलस्ट्रेटर में, ठीक है। 3 चीज़ें बताई हैं, तीनों का शॉर्टकट भी बता देता हूँ। सिर्फ F है, अगर मैं F दबा रहा हूँ तो पहले पे आ गया, दूसरी दफ़ा F दबाया तो दूसरे मोड पे आ गया, और तीसरी दफ़ा F दबाया तो थर्ड मोड पे आ गया। तो ये 3 स्क्रीन के मोड आपने याद रखना है। 3 स्क्रीन के मोड पड़े हैं, इनकी तीनों की शॉर्टकट क्या है, F, F एंड F, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं ज़रा बेसिक टूल्स पे। यहाँ पे टूल्स में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी, जो डिफरेंस करती है फोटोशॉप से, ठीक है। पहला टूल हमारे पास है मूव टूल। वहाँ पे क्या था, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या करता था इलस्ट्रेटर में, सिलेक्शन टूल क्या करता था भाई, चीज़ों को मूव करता था। तो यहाँ पे मूव टूल क्या करेगा, सेम काम। तो अगर आपने कोई शेप बनाया है, जैसे मैं शेप में गया, शेप की शॉर्टकट क्या लिखी हुई है, यू। तो मैंने फर्स्ट शेप बनाया शिफ्ट दबा के, ठीक है। और ये आ गया आपके पास प्रॉपर्टीज। ये आप जब भी कुछ बनाओगे आपके सामने आएगी। प्रॉपर्टीज में क्या है, अलग चीज़ है बहुत जो वहाँ पे नहीं थी, वो क्या है बता रहा हूँ। हमारे पास वहाँ पे था फिल और स्ट्रोक। इलस्ट्रेटर में क्या था, फिल एंड स्ट्रोक। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके पास होगा फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। यहाँ पे क्या होगा, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। फोरग्राउंड कौन सा कलर कहलाएगा, जो ऊपर वाला कलर है, और बैकग्राउंड कौन सा है, नीचे वाला कलर। तो अगर फोरग्राउंड में मैं रेड कलर फिल कर दूं और बैकग्राउंड में मैं ब्लू कलर फिल कर दूं, ठीक है। और मुझे शेप में कलर फिल करना है, तो आप अगर जब भी किसी शेप में कलर फिल करना चाह रहे हो, ठीक है, जब भी किसी शेप में कलर फिल करना चाह रहे हो और आपको अपना फोरग्राउंड कलर फिल करना है, जो कि कौन सा है, ऊपर वाला कलर, तो उसकी शॉर्टकट क्या है भाई, आगे लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट में,
इसकी शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ठीक है। और बैकग्राउंड की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है। मतलब अगर मुझे इस शेप में रेड कलर फिल करना है, जो कि ऊपर वाला कलर है, जो क्या है, फोरग्राउंड कलर है, तो मैं दबाऊंगा ऑल्ट बैक स्पेस। और अगर मुझे पीछे वाला कलर फिल करना है, जो कि ब्लू है, जो कि बैकग्राउंड कलर कहलाता है, तो मैं क्या दबाऊंगा? कंट्रोल बैक स्पेस। ये सिंपल कलर फिल करने का तरीका है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जब आप फर्स्ट टाइम फोटोशॉप इंस्टॉल करोगे, फर्स्ट टाइम, तो ऊपर आपके पास मूव टूल के बराबर में एक ऑप्शन है, इसका नाम लिखा हुआ है ऑटो सेलेक्ट, दिख रहा है सबको? अभी इस पर चेक हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये कि आप जब भी किसी शेप पे जाओगे, क्लिक करोगे तो वो हट जाएगा, वो उधर उसको उठा लेगा, जिस पे क्लिक करोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसको मैं बताने के लिए अपने पास लेयर्स ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। लेयर्स की शॉर्टकट है F7। क्या है शॉर्टकट? F7। लेयर्स की शॉर्टकट क्या है? F7। अब देखो लेयर्स में क्या क्या आ रहा है। एक बैकग्राउंड का टेक्स्ट है जो कि हमने लिखा हुआ है, ये रहा। अब जैसे मैं फोरग्राउंड पे जाता हूँ, लेयर्स में क्या सेलेक्ट हो गया? फोरग्राउंड। जैसे मैं इस शेप को सेलेक्ट करता हूँ, लेयर्स में क्या सेलेक्ट हो गया? रेक्टेंगल 1, ठीक है। इसी तरह आप जब ये वाली लेयर सेलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, ये करोगे तो ये आ जाएगा, जिस पे क्लिक करोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक करके काम करना, ठीक है। हमारे पास डिजाइनिंग में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो ऑटो सेलेक्ट बंद करके काम करने वाले हैं और एक ऑन करके। बंद करके क्या मसला है? अगर मैं ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक हटा दूं, ठीक है, अभी मैंने कौन सी लेयर सेलेक्ट की हुई है? लेयर्स में कंट्रोल बैकस्पेस वाली। कौन सी लेयर सेलेक्ट की हुई है समझिएगा थोड़ा। ऑटो सेलेक्ट बंद किया हुआ है मैंने, लेयर्स कौन सी सेलेक्ट की हुई है? कंट्रोल बैकस्पेस वाली। अगर मैं इस ब्लू कलर के शेप पे क्लिक करूंगा जाके, तो क्या ब्लू शेप क्लिक होगा? क्या शेप पे क्लिक होगा? देखो नहीं हो रहा। मैं बैकग्राउंड पे जाता हूँ तब भी कंट्रोल बैकस्पेस सेलेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाह रहे हो कि भाई फोटोशॉप आपके साथ ये मसला नहीं करे, जब बहुत सारी लेयर्स होती हैं और आप ये चाह रहे हो पर्टिकुलर लेयर ही सेलेक्ट हो जिसको मुझे सेलेक्ट करना है, तो आप लेयर्स में जाके उसको सेलेक्ट कर लोगे। जैसे शेप है मेरे पास, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आर्टबोर्ड में कहीं पे भी, मतलब कैनवस में कहीं पे भी क्लिक करूँ, कौन सी लेयर सेलेक्ट होगी? शेप वाली ही। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप सिंपल क्या करोगे? ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक हटा दोगे। तो ये डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपने फोरग्राउंड को सेलेक्ट करना है, फोरग्राउंड पे क्लिक कर दो लेयर्स में, और आप कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ कोने में, तो क्या सेलेक्ट होगा? सिर्फ फोरग्राउंड। तो मैं ऑटो सेलेक्ट ऑन करके काम करता हूँ, कैसे? कि जिस पे क्लिक किया जाए वो सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। जिस पे क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। डन है यहाँ तक? ऑटो सेलेक्ट का क्या मतलब है, ठीक है। एक और चीज़ हमारे पास इलस्ट्रेटर में हर वक्त आती है जो फोटोशॉप में हम बंद कर सकते हैं, वो क्या? जब इलस्ट्रेटर में, मैं इलस्ट्रेटर ओपन कर रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस बता सकूं। अभी तक देखें इंटरफेस चल रहा है, थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन आप आज सिस्टम सॉफ्टवेयर की नो हाउ ले लो कि दिखता कैसे है, चलता कैसे है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें बनाने जा रहे हैं हम। यहाँ पे जब अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, तो एक यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आ रहा है, दिख रहा है? इसे हम क्या कहते थे? बाउंडिंग बॉक्स। जो ये आ रहा है फोटोशॉप में ही नहीं आता, देखो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? शो कंट्रोल्स ऑप्शन ऊपर लिखा हुआ है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास वही चीज़ आ गई जो इलस्ट्रेटर में आती है। अगर आप वो चाह रहे हो कि भाई जब भी मैं कोई काम करूं और ये आए, तो आप इस पर टिक कर दो, लेकिन मुझे थोड़ा अनॉय करता है ये। फोटोशॉप में आप इसको बंद रखो तो ज़्यादा सुकून है। जब भी आपको ये बॉक्स चाहिए तो सिंपल सा शॉर्टकट बता रहा हूँ, आपने क्या दबाना है? Ctrl+T फॉर ट्रांसफॉर्म। सिर्फ दबा दो कीबोर्ड पे Ctrl+T, तो ये आ जाएगा। सही है। ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट क्या है?
प्लस टी। किसकी शॉर्टकट है? ट्रांसफॉर्म। मैं यहां से करेक्टर का पैनल ला रहा हूं और सबको हम अपर केस में कर देते हैं। कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म। जैसे कंट्रोल टी दबाएंगे साइड में इसके बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको स्केल अप स्केल डाउन। सही है। अब ये बिल्कुल प्रोपोर्शनली इसलिए हो रहा है क्योंकि नए वाले सॉफ्टवेयर में इन्होंने ये करा है कि भाई मैं अगर यहाँ से प्रेफरेंसेस में आऊँ, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे जनरल में एक ऑप्शन होगा जो यहाँ पे बंद है, वो है यूज लेगेसी फ्री ट्रांसफॉर्म। अगर आप मेरे जैसे बंदे हो जिसको भाई आदत है इलस्ट्रेटर की तरह कि हम वहाँ पे शिफ्ट दबाते थे और बड़ा करते थे ना, इलस्ट्रेटर में क्या करते थे, ऐसे ही अगर बड़ा करते थे तो क्या होता था, स्ट्रेच होता था। तो अगर आप भी जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो तो क्या करेंगे भाई, सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल कर लो तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे यूज लेगेसी फ्री ट्रांसफॉर्म। इससे आसानी ये होगी कि आपको जब भी प्रोपोर्शनल बनाना है आप शिफ्ट दबा दो। सही है, जब भी प्रोपोर्शनल बनाना है, जब नहीं बनाना आप नहीं बनाओ। तो आपने क्या करना है, इस पे यूज लेगेसी पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जब मैं कंट्रोल टी करता हूं तो नॉर्मली स्ट्रेच करेगा वो, देखो स्ट्रेच कर रहा है, और जब शिफ्ट के साथ करूंगा तो बिल्कुल इक्वल होगा। तो आपने ये वही चीज़ें याद रखनी है जो हमारी पहले थी। ठीक है, इलस्ट्रेटर वाली। ट्रांसफॉर्म के अंदर आपने क्या याद रखना है, अगर आप चाह रहे हो कि शिफ्ट दबा के छोटा बड़ा हो तो आपने सिर्फ एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके, जनरल में जाके किस पे क्लिक करना है, यूज लेगेसी फ्री ट्रांसफॉर्म। सिर्फ आपने इस पर क्लिक करना है। और कंट्रोल टी करने के बाद क्या क्या ऑप्शन आते हैं भाई, रोटेशन वही है, शिफ्ट दबाएंगे तो क्या होगा 45 डिग्री, ये याद होगा आप लोगों को। यार शॉर्टकट्स आपको ना मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ कि आप लोग याद रखो, अब जितना लिखवा रहा हूँ। अगर आप फोटोशॉप शॉर्टकट लिखोगे ना गूगल पे भी तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, हर चीज़ की शॉर्टकट मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर स्ट्रोक का काम नहीं है, अभी हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टीज थी ना हमारे पास, प्रॉपर्टीज में आएगा स्ट्रोक का ऑप्शन। ये देखो ये रहा, फिल और स्ट्रोक। ठीक है, अगर आपको इसको ब्लू कलर को नन करना है आप कर दो, इसके स्ट्रोक में कलर करना है आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखो, ये मैं कहाँ से कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज से। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में। फाइल में जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है ओपन। ठीक है, ओपन का मतलब क्या होता है, हम देख चुके हैं इलस्ट्रेटर में, न्यू फाइल में उसी साइज की चीज़ को ओपन कर देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है, अगर आपको प्लेस करना है तो आप क्या करोगे हमेशा, प्लेस एम्बेड। ठीक है, तो इसी फाइल के अंदर आपकी कोई भी इमेज आ जाएगी। इसी फाइल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा, ओपन करने पे उसने नया कैनवस खोला। देखो, तो आपने याद रखना है कि ओपन और प्लेस में क्या फर्क था। अब चलते हैं जरा सिलेक्शंस पे। ये सिलेक्शंस किस लिए दी हुई हैं, ये किस लिए दिया हुआ है, और ये किस लिए दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या आते हैं इसके अंदर, और हम आते हैं बेसिक सिलेक्शंस पे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक इमेज को डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक है, अब मेरे पास ये एक
इमेज है जिसमें सब चीज़ें अलग अलग हैं, दिख रहा है। मुझे बनाना क्या है इससे, मुझे इससे बनाना है ये, ठीक है। तो मैं इस फाइल को उठा के थोड़ा सा इधर लेके आ रहा हूँ और जो मेरी ये वाली फाइल है इसको भी उठा के मैं इधर ला रहा हूँ। तो हमें करना क्या है, बेसिकली ये वाली चीज़ बनानी है इन चीज़ों को मिला के। समझ आ रहा है ये क्या है? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? करना क्या हमें, अब करते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट टूल्स क्या डिफरेंस है, डिफरेंट टूल्स में क्या फ़र्क है। बहुत लाउडली बात कर रहे हैं, शोर बहुत आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं भाई, इसको बनाते हैं। मैं इसको दोबारा इधर डाल देता हूँ अपने इमेज के टैब में, इसको भी दोबारा अंदर पुट कर देते हैं। तो ये कस्टमाइजेबल है थोड़ा, ठीक है। आप टैब्स को निकाल सकते हो, डाल सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब जो हमारे पास, हाँ थोड़ा फनी लग रहा होगा लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। मेरे पास सेलेक्शंस में जो पहला राइट पे सेलेक्शंस आ रहे हैं टूल, वो क्या है? रेक्टेंगल मार्की टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रॉ, सिंगल कॉलम। जो दो इंपॉर्टेंट है वो है रेक्टेंगल मार्की और इलिप्टिकल मार्की। मतलब आपको कभी भी कोई ऐसी सिलेक्शन करनी है जिसमें इलिप्स आ रहा हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे इस इमेज के अंदर ये कितनी लेयर पे काम है अभी, मैं अगर F7 दबाऊं तो मेरे पास एक लेयर है। कितनी लेयर है? एक लेयर, जो कि क्या है? बैकग्राउंड लेयर। दिख रहा है सबको? एक ही लेयर है। तो अगर मुझे राउंड सिलेक्शन बनानी है, जैसे ये एक राउंड है, ठीक है, राउंड है, तो मैं इसको बनाऊंगा शिफ्ट दबा के, स्पेस बार से ऊपर करूंगा, ठीक है, सिलेक्शन बन गई। कैसे बनाया मैंने दोबारा बता रहा हूं। इलिप्टिकल मार्की पे जाऊंगा क्योंकि राउंड है, मैंने इसको बनाया, स्पेस बार दबाया और इसे मूव कर दिया, ठीक है। इसमें कोई मसला किसी को? और अब मुझे इसको नई लेयर में लेकर आना है। क्या करना है? नई लेयर में लेकर आना है। तो मैं क्या करूंगा, नई लेयर में लाना है मुझे। नई लेयर में लाने के लिए मेरे पास बहुत सारे शॉर्टकट हैं। या तो मैं इस लेयर से कट कर लूँ, या तो इस लेयर से कॉपी कर लूँ, या तो इस लेयर में भी रहे और मुझे अलग लेयर पे मिल जाए। तीन ऑप्शन हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस लेयर से कॉपी करना चाहता हूँ इसको, तो कीबोर्ड पे शॉर्टकट है Ctrl+J फॉर डुप्लीकेट। देखो मैं लिख देता हूँ डुप्लीकेट। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+J, ठीक है। और कट की शॉर्टकट है Ctrl+Shift+J, ठीक है। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहा हूं। डुप्लीकेट की शॉर्टकट क्या है और कट की शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मुझे अगर इसको डुप्लीकेट करना है यहाँ से, तो मैं बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करूंगा और क्या करूंगा, Ctrl+J। तो इसने मुझे क्या करा देखो, अगर मैं मूव टूल पे हूँ देखूँ तो अलग से एक लेयर पे दे दिया मुझे कॉपी करके, और लेयर में आपको दिख भी रहा है अगर मैं आई क्लोज कर रहा हूँ। तो ये लेयर बेस काम इस तरह होता है, ठीक है। हमने क्या करा, इस लेयर में से इसको निकाला। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सबको? दोबारा बता रहा हूँ, Ctrl+Z कर रहा हूँ। अब एक दफ़ा Ctrl+Z कर रहा हूँ क्योंकि ये वही है इलस्ट्रेटर की तरह, तो जब मल्टीपल टाइम Ctrl+Z करूँगा तो और पीछे जाएगा। 2 मिनट के लिए बातें कर लेते हैं। वो बातें ये कर लेते हैं कि फोटोशॉप यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। आप लोगों से एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, सबको स्लाइड शेयर हो रही है?
ये ज़रा पढ़ें, इस पर क्या लिखा हुआ है ये पढ़ें जब तक आप लोग। अच्छा, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है इधर, फोटोशॉप एनहेंसमेंट या फोटो एनहेंसमेंट क्या होता है? तस्वीर को बेहतर करना, सही है। अब वो बेहतर किस केस में होगी? ऑब्वियसली उसको और अच्छा करना, फोटोशॉप पे वो कर सकते हो। लाइट को बैलेंस करना, सेकंड पॉइंट, लाइट को बेहतर कर सकते हो। तीसरा कलर, सही है, कलर का मतलब समझ जाओ अब, सही है। अब आपने रिश्ता भेजना है कहीं किसी के यहाँ और आपको फोटोशॉप आता है तो आप बंदे को क्या से क्या कर सकते हो, सही है। पिक्चर्स को एडिट करना मतलब रिसाइज करना, साइज चेंज करना। और एक और पॉइंट लिखा हुआ है पिक्चर्स मैनिपुलेशन, मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो आजकल मूवीज़ बनती हैं जिसमें फिक्शन होता है, जैसे डायनासोर्स वगैरह होते हैं, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करते, तो लोग बनाते हैं ना। तो मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि आप कुछ भी चीज़ मिला के बना दो, ठीक है। आप अपना फेस कहीं और लगा दो, कहीं भी कर लो, ये मैनिपुलेशन कहलाती है। बॉडी मैनिपुलेशन क्या है? जो बॉडी पे होती है, ठीक है। आजकल लड़के डोले शोले बना लेते हैं बहुत, तो वो किस तरह बनाते हैं, किसी और की तस्वीर पे अपनी तस्वीर लगा दें फेस को, सही है। और क्या होता है? बैकग्राउंड चेंज, सही है, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब अगर फाइबर की बात करें सबसे ज़्यादा गिग यही चलती है। लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कलराइजिंग ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। जो हमारे अब्बू अम्मी वगैरह जिस दौर में थे तब ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स थोड़ी बहुत थी, नेगेटिव हुआ करती थी, अगर आप लोगों को पता हो। मेरे घर में तो अब तक वो कैमरा पड़ा हुआ है जिसमें ब्लैक एंड वाइट होती थी तस्वीरें, नेगेटिव को बाद में प्रोसेस करके कलर में तस्वीर निकाली जाती थी। तो इसमें क्या होता है, अगर आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स ला के कलर कर सकते हो दोबारा फोटोशॉप में, ठीक है। अब एक और पॉइंट लिखा हुआ है रास्टर क्रिएशन, बेसिकली जितना भी काम हम कर रहे हैं सब रास्टर ही है ना, फोटोशॉप पे कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने अलग मेंशन किया हुआ है। बाकी पिक्चर में कॉम्पोजिशन मतलब वही साइज चेंज करना और ये सब, ठीक है। एक और स्लाइड यहाँ पे मेंशन है कि फोटोशॉप क्या क्या फील्ड कवर करता है, सही है। तो पहला तो है प्रिंट मीडिया, ये कौन सा मीडिया है? जैसे विजिटिंग कार्ड है, एनवलप्स हैं, लेटर हेड है, बैनर्स हैं, जो कि पेनाफ्लेक्स वगैरह होते हैं, वो प्रिंट मीडिया में आते हैं। वेब मीडिया का मतलब क्या है? वेबसाइट के बैनर्स, सही है, सोशल मीडिया की डिज़ाइनिंग और जो भी डिज़ाइनिंग होती है जो इलस्ट्रेटर में भी पॉसिबल है, फोटोशॉप में, तो वेब मीडिया में वो आता है, ठीक है। जो हम उसके लिए करते हैं सिस्टम के लिए, जो कि हार्ड कॉपी नहीं होता, सॉफ्ट कॉपी होता है जो दिखता है। फिर है एनिमेशन, अब ये अच्छा वर्ड लिखा हुआ है कि फोटोशॉप का एनिमेशन यूज़ होता है, तो बिल्कुल होता है। इसके अंदर GIF इमेजेस बनती है, इसे जिफ इमेज कहते हैं, वो हम बनाएंगे भी इंशाल्लाह, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, ठीक है। रास्टर मैंने बताया था क्या है, जो पिक्सल पे बेस करता है उसे रास्टर कहते हैं। और पिक्सल छोटे टाइनी टाइनी बॉक्स को कहते हैं जिससे मिलके आपका कोई भी इमेज बनती है, डिज़ाइन बनता है। अच्छा, अब जो काम हम अभी कर रहे थे जिस टूल पे, जैसे ये वाला टूल, ये कंटिन्यूअसली एनिमेट हो रहा है, दिख रहा है सबको, मतलब लाइंस चल रही हैं, तो इसे कहते हैं मार्चिंग एंड्स, ठीक है। इसे कहते हैं हम मार्चिंग एंड्स, जो चल रही है ना ये। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है रास्टर क्या होता है, टाइनी स्क्वायर पेंटेड विद सिंगल कलर आर कॉल्ड पिक्सेल्स, ठीक है। हमने आज ये कवर करना है, ठीक है। मैं सबको हटा रहा हूँ, मैंने क्या करना है, पिक्चर्स पे जाना है। अब आपके ऊपर आप किस तरह लाते हो, देखो, अगर आप इस वेजी मैन को फाइल में जाके ओपन करोगे, ठीक है, तो आपने पाथ बताना पड़ेगा पूरा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। एक और कौन सी इमेज है, ये मेरी रेफरेंस वाली है। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप करूँगा इसी फाइल के ऊपर, तो ये कहाँ पे आएगा, इसी फाइल के अंदर। और अब मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये आ गया इस फाइल के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करूं और अपने मेन्यू में, मेन्यू बार में ड्रॉप करूं ऊपर वाली जगह पे, तो ये कहाँ आएगा, सेकंड वाले
कैनवस पे, मतलब इसी साइज़ का एक और कैनवस खुल जाएगा। तो अगर आप चाह रहे हो अलग अलग आए तो आप इस तरह ओपन करो, लेकिन आप चाह रहे हो इसी फाइल के अंदर आए तो आप क्या करोगे, क्लिक और ड्रैग कहाँ करोगे, इसी फाइल के ऊपर। ठीक है, अब जल्दी से आगे चलते हैं, हमें टूल्स पढ़ने हैं। जो पहले टूल्स हैं दो, वो रेक्टेंगुलर मार्की और इलिप्टिकल मार्की है। तो अगर आपको कहीं भी कोई स्क्वायर सिलेक्शन बनानी हो, जैसे ये इमेज में पूरा स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे कहाँ जाऊँगा, इलिप्टिकल मार्की पे क्लिक एंड ड्रैग, और क्या करेंगे। अब एक मसला, अगर मैं अभी कंट्रोल जे करूँगा तो फोटोशॉप एरर दे रहा है, लेयर सेलेक्ट नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करना है जो कि बैकग्राउंड लेयर है। जिस लेयर पे जो चीज़ है उससे निकालेंगे ना, ये तो वेजीमैन की लेयर है, इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करेंगे और अब कंट्रोल जे करेंगे तो क्या होगा, आपको न्यू लेयर में ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई राउंड सिलेक्शन करनी है तो आप कहाँ जाओगे, इलिप्टिकल मार्की पे शिफ्ट दबा के सिलेक्शन की और क्या प्रेस करा, कंट्रोल जे। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, फॉर सेलेक्शंस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर सिलेक्शन ऐड करनी है, जैसे कि मैंने कुछ सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ साथ में ये भी सेलेक्ट हो जाए दूसरा वाला एलिप्स। तो अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो पहले वाला चला जाता है, ऐसा ही है। लेकिन अगर आप ऊपर देखो दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इस पर आए तो क्या आएगा आपके पास, ऐड सिलेक्शन। मतलब आप चाह रहे हो ये भी रहे और एक और सिलेक्शन बन जाए, तो आप क्या करोगे, ऐड सिलेक्शन। देखो अब दोनों सिलेक्शन मेरे पास आ रही है। ठीक है, अगर आपको ऐड करना है तो उसका शॉर्टकट भी बताता हूँ। आपने एक सिलेक्शन बनाई, ठीक है, आप दबाओगे शिफ्ट और दूसरी सिलेक्शन बना लो। शिफ्ट से क्या होता है, सिलेक्शन ऐड होती है। और अगर आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए, हटानी है, तो आप ऑल्ट दबाओगे। ऑल्ट से क्या होता है, सिलेक्शन डिलीट होती है। तो सिलेक्शन ऐड करनी है तो शिफ्ट, सिलेक्शन डिलीट करनी है तो ऑल्ट। ठीक है, ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ऐड और डिलीट। अब आते हैं एक और टूल पे, लासो। हमने लासो पढ़ा था, इलस्ट्रेटर में क्या करता था, पॉइंट्स को सेलेक्ट कर रहे थे हम, सिलेक्शन के काम आता था। तो आज हम जितने भी टूल्स पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली सब सिलेक्शंस के लिए हैं, कि हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर 3 सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट दबा दो, दोबारा 3 चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लासो का ऑप्शन क्या है, लासो का मतलब क्या होता है भाई, सिलेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में डिफरेंस बता रहा हूँ। अगर आपको कोई ऐसी सिलेक्शन करनी जैसे रैंडम, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नॉट की बात करूँ तो अगर मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो ये एज अ पेंसिल काम कर रहा है, दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको स्विच करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई यहाँ पर, तो ये बिल्कुल इससे काम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन है। देखो, एक पॉलीगोनल है, एक मैग्नेटिक है। तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो बताता हूँ। जो पहला वाला है ना, पहला वाला लास्ट टूल क्या करेगा, आपको पेंसिल की तरह काम करेगा, ऐसा सिलेक्शन बनाएगा। मैं सिंपल माउस मूव कर रहा हूँ, दिख रहा है सबको। इसको हम बनाएंगे यूं, इसी तरह फर्स्ट लासो ये करेगा और सिलेक्शन बन गई। ठीक है, पहला वाला लासो ये करेगा। दूसरा वाला, अब देखो आपको सिलेक्शन हटानी है, सिलेक्शन हटाने के लिए आप कीबोर्ड पे दबाओगे कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट करने के लिए क्या दबाओगे, कंट्रोल डी। डी सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस डी। ठीक है बेटा, याद रखना है, कंट्रोल डी से क्या होता है, डी सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ सेलेक्ट करता हूँ, कुछ भी, डी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो ऑप्शन है, इसका मतलब है पॉलीगोनल। पॉलीगोनल का मतलब क्या है, कि आप जब भी क्लिक करोगे इसमें सिर्फ कॉर्नर्स आते हैं। मतलब कॉर्नर्स का क्या है, कि सिर्फ कॉर्नर सेलेक्ट कर सकते हो आप, और कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो अगर आपको कॉर्नर सेलेक्ट करना है, जैसे इस बिल्डिंग में बात करें
तो आपके पास सिर्फ कॉर्नर्स हैं, ठीक है। मुझे अगर यहाँ पे सिर्फ स्काई को रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, स्काई को रिमूव करना है मैंने, तो मैं आऊँगा फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, फोर्थ क्लिक, फिफ्थ क्लिक। अब मुझसे गलती हो गई है, क्या गलती हो गई है, थोड़ा सा पॉइंट गलत लग गया है, तो एक स्टेप पीछे आने के लिए आप दबाओगे बैक स्पेस, ठीक है। पीछे आने के लिए क्या दबाओगे, बैक स्पेस, कंट्रोल Z नहीं दबाना, क्लिक 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 क्लिक। कहीं गलती हो जाए सिंपल बैक स्पेस दबा के आके दोबारा सही कर लेंगे। क्या कर रहा हूं, सिर्फ क्लिक क्लिक क्लिक। मैं क्या कर रहा हूं, देखो सिर्फ क्लिक क्लिक कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो पॉलीगोनल कहाँ काम आता है, जहाँ कॉर्नर हो। अभी बहुत रफली कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ। और इसमें कोई कर्व नहीं होता, ठीक है। पॉलीगोनल लाशों में कर्व नहीं होता, सिर्फ कॉर्नर होते हैं, ठीक है। ये हमने बनाया, और कहाँ पे आके बंद करना है, जहाँ से शुरू किया था। देखो 0 लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब क्या करना है, मैंने बताया था, अगर मुझे कॉपी करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल J। लेकिन मुझे इसको कट करना है, इसको यहाँ से हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है। ये कब आता है ऑप्शन, देखो जब आप नॉर्मली मूव टूल पे होते हो और राइट क्लिक करोगे, ठीक है। सिलेक्शन भी आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है लेयर वाया कट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर वाया कट मतलब कंट्रोल शिफ्ट J। अब क्या हुआ, ठीक है, होगा क्या आपके पास, कंट्रोल शिफ्ट J पे बैकग्राउंड अलग हो जाएगा। तो अगर मैं गूगल पे आऊँ और नाइट स्काई उठाऊँ, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब ये पीछे आनी चाहिए लेयर, तो हम इसको उठा के पीछे ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, लासो सिलेक्शन के लिए होता है, और सिलेक्शन सारे यूज़ क्यों करते हैं, या तो हमें बैकग्राउंड रिमूव करना होता है या कुछ चेंजेस करनी होती हैं। तो हमने सिर्फ क्या यूज़ किया था यहाँ पे, पॉलीगोनल। पॉलीगोनल कब यूज़ होगा, जब आपको कॉर्नर वाली काम, कोई भी कॉर्नर पे काम करना हो, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नॉट को बना रहे हो तो नॉट आप किससे बनाओगे, आपने शुरू किया ऐसे, ठीक है। और आपने क्या करा फिर, इसको कंप्लीट करना है आपने, इस तरह, ठीक है, मैन्युअली बना रहे हो। और क्या करेंगे, कंट्रोल J। तो ये मैंने इससे अलग कर ली इस तरह मैन्युअली, लेकिन इससे सिलेक्शन अच्छी नहीं बनेगी। क्यों, अगर मैं इसके पीछे कोई इमेज रखूं और देखूं, तो हमने कट इतना अच्छा नहीं किया। अभी भी इसमें साइडों में वाइट स्पेस दिख रहा है, लेकिन बेहतर कट हुआ है, इतना अच्छा नहीं हुआ, और अच्छा हो सकता है, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन जो हमारे पास है वो क्या है, मैग्नेटिक लासो, सही है। अगर मैग्नेट पे आए हम और हम इस पर फर्स्ट क्लिक करें और आगे सिर्फ माउस ड्रैग करूं, तो ये पॉइंट मैं नहीं लगा रहा, ये खुद लगा रहा है, खुद से बना रहा है, देखो खुद से कर रहा है, लेकिन बहुत बेकार कर रहा है, दिख रहा है सबको, बहुत बेकार की है। क्यों, इसमें आपने ये देखना है ऊपर कि आपने अभी क्या रखी हुई सेटिंग। अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 100 कर दूं, मेन्यू बार में चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट भी 100 कर दूं, और अब क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, तो क्या बेहतर पॉइंट्स लग रहे हैं और सिलेक्शन बेहतर हो रही है।
और आपको जहाँ अपना पॉइंट खुद लगाना है आप वहाँ पे क्लिक करके पॉइंट लगा भी सकते हो। ठीक है बेटा, ये मैग्नेटिक है, ये खुद से चलता है, और इसमें भी कोई पॉइंट गलत लग जाए तो आप बैक स्पेस से पीछे आ सकते हो। ठीक है, बैक स्पेस से पीछे आ सकते हो। ये थोड़ा सा उससे बेहतर सिलेक्शन हो रही है एज कंपेयर टू जो हमने पहले की थी। अब हमारे ये 3 टूल्स तो हमने देख लिए, सही है, ये बहुत बेसिक टूल्स हैं। इनसे एक चीज़ तो कंफर्म है कि इतनी अच्छी सिलेक्शन नहीं होती, बस सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है, व्हाट इफ हम आए इसके बराबर में 2 टूल्स और हैं। कौन से टूल्स हैं? क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वैन टूल। अब क्विक सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे अब मुझे इसमें से इसकी नोज़ निकालनी है, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? नोज़। तो मैं क्या करूँगा? कौन से टूल पे आऊँगा? क्विक सिलेक्शन पे। इसका साइज़ छोटा करने के लिए आपको मैंने बताया था कैसे करते हैं हम इलस्ट्रेटर में, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैं लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट करूँगा, छोटा हो जाएगा, और सिर्फ मैंने एक क्लिक करा, एक क्लिक करने पे क्या हुआ? सिलेक्शन खुद ही बन गई। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है क्विक सिलेक्शन। अब तक जितना भी हमने पढ़ा है ना, सिर्फ क्या करना है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, अब नया वाला जो सॉफ्टवेयर है 2020, 2021, 2022, उसमें एक टूल आ गया इसके अंदर जिसका नाम है सिलेक्शन का, ये वो, लेकिन वो डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन बना देता है। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नॉर्मल उसका आई थिंक नाम है, सिलेक्शन से ही कुछ है, लेकिन वो क्या करता है? सिर्फ क्लिक करते हो आप वो सिलेक्ट कर लेता है। तो आपको क्विक सिलेक्शन में क्या करना है? सिलेक्शन पे सिर्फ सिलेक्शन ऐड करनी है या डिलीट करनी है। अगर मैं इस नोट पे आऊँ और क्लिक करूँ तो शिफ्ट दबाऊंगा तो ऐड होगी, और ऑल्ट दबाऊंगा तो डिलीट होगी। देखिए यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए तो मैं ऑल्ट दबाऊंगा तो हट जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे ऐड डिलीट करना है, साइज छोटा करें, ऑल्ट दबा दें, शिफ्ट दबाएंगे तो ऐड होगा, ऑल्ट दबाएंगे तो रिमूव होगा। ठीक है, सिलेक्शन का वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसी में शिफ्ट से क्या होता है? ऐड, और ऑल्ट से डिलीट। तो अगर आपको यहाँ पे जितना भी काम करना है ना, ज़्यादातर आप क्विक सिलेक्शन से कर सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे इस लेयर में से क्या निकालना है? ये वाला शेप निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? क्विक सिलेक्शन में जाके सिंपल क्लिक करूँगा, देखो पूरा सेलेक्ट हो गया, सिर्फ क्लिक करा है मैंने। बेसिकली ये काम करता है आपके कलर्स को देख के, कि जहाँ इसको सेम कलर लगता है वो सेलेक्ट कर लेता है। कंट्रोल डी कर रहा हूँ। एक और इसमें आखिरी ऑप्शन है मैजिक वैन टूल। अब अगेन इसके अंदर आपके पास कुछ चीज़ें आ रही हैं ऊपर। एक वर्ड है टॉलरेंस। ये टॉलरेंस का वर्ड और कहाँ पे आया था? ये टॉलरेंस का वर्ड आपके पास कहाँ का आएगा भाई? जब आप इरेजर यूज़ करोगे, जब आप मैजिक वैन टूल यूज़ करोगे। इसका मतलब यह है भाई कि कितना % कलर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अभी टॉलरेंस 32 है, और अगर मैं शेप पे क्लिक करूं तो उसने कितनी सिलेक्शन की? दिख रहा है सबको? और अगर यहाँ पे टॉलरेंस 100 होती, मैं 100 कर देता हूँ, और अगर अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसने सिलेक्शन ज़्यादा की। मतलब जितनी टॉलरेंस ज़्यादा होगी उतना कलर का हिस्सा ज़्यादा सेलेक्ट करेगा। ठीक है, जितनी टॉलरेंस ज़्यादा होगी उतना कलर का हिस्सा ज़्यादा सेलेक्ट करेगा। तो अगर आपको रेकमेंड ये है कि आप टॉलरेंस रखो 50, ठीक है, और आप क्लिक करो, अगर आपको सिलेक्शन ऐड करनी है तो आप शिफ्ट दबा के ऐड कर दो, सिंपल। ठीक है, तो आपका ये काम सिलेक्शन वाला आप सारे टूल से कर सकते थे। अच्छा किससे हो रहा है? क्विक सिलेक्शन से और मैग्नेटिक वैन टूल से। ठीक है, मैग्नेटिक वैन क्या काम करता है? सेम कलर सेलेक्ट करता है। अब एक क्वेश्चन ये होता है, सर येलो कलर तो इमेज में और जगह भी है, इसने वहाँ सेलेक्ट क्यों नहीं किया? क्वेश्चन है ना, कि सर येलो कलर तो वहाँ पे भी है। इसकी शॉर्टकट बता देता हूँ मैं। ऊपर जो हमने यूज़ करा इसकी शॉर्टकट थी M, रेक्टेंगुलर एलिप्टिकल मार्की की। जो लासो यूज़ करा इसकी शॉर्टकट L थी। आपको लासो स्विच करना है तो आप शिफ्ट L दबाओगे। शिफ्ट L से क्या होगा? टूल आपस में स्विच होता रहेगा। ठीक है, शिफ्ट L से देखो टूल स्विच हो रहा है। और अगर आप इस पे आओगे तो इसकी शॉर्टकट है W,
और शिफ्ट W दबाओगे तो दूसरा W वाला आ जाएगा। मतलब आप इनको भी आपस में चेंज कर सकते हो। मैं कहाँ पे था, मैजिक में अगर आपने क्लिक करा और येलो कलर तो और इमेज में भी है और सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए कि यहाँ पर एक और ऑप्शन है ऊपर दिख रहा है कंटीजियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगा, अभी से याद रख लो इसका मतलब क्या होता है। कंटीजियस का मतलब ये होता है, अभी इस पर टिक हुआ है, मतलब ये एक सराउंडिंग के अंदर येलो सेलेक्ट करेगा। मतलब येलो कलर इस शेप के अंदर है तो इसने सिर्फ यही सेलेक्ट किया, इस शेप के अंदर है इसने ये सेलेक्ट किया। लेकिन अगर ये टिक हटा दूंगा मैं तो इस इमेज में जहां भी इसको येलो कलर दिखा, देखो इसने सब सेलेक्ट कर लिया, जहां भी इसको येलो कलर दिखा। अब ये डिपेंड करता है आपकी टॉलरेंस पे। अगर टॉलरेंस 100 होगी तो यही कलर ये क्या करेगा भाई, ज़्यादा सेलेक्ट करेगा। अगर मैं आप क्लिक करता हूँ तो देखो उसने और ज़्यादा सेलेक्ट किया। अगर टॉलरेंस 10 होती तो ये वही कलर हर जगह सेलेक्ट करता लेकिन कम कम करता। तो अगर आप चाह रहे हो कि भाई सिर्फ स्पेसिफिक एरिया में सिलेक्शन हो तो आप क्या करोगे, कंटीजियस पे क्लिक लगाओगे, और अगर आप चाह रहे हो पूरी इमेज में वो कलर सेलेक्ट करे तो उससे टिक हटा दोगे। सबसे पहले मुझे एक चीज़ पता है, सबसे अच्छा टूल कौन सा है, क्विक सिलेक्शन। और अगर मुझे इसमें से ये निकालना है पूरा शेप, कुछ भी कह लो इसको, सरदा कह लो क्या करना है, ब्रश का साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे और सिर्फ एक क्लिक करना है। और याद रहे लेयर कौन सी सेलेक्ट होनी चाहिए, जिस लेयर पे काम कर रहे हैं, कौन सी लेयर, बैकग्राउंड लेयर। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक क्लिक करेंगे, सब आ गया। अगला काम कंट्रोल जे कर देते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, जो एक्स्ट्रा लेयर उनको डिलीट कर दें। हमारे पास ये पता है मुझे कि नई लेयर पे क्या आ गया है, ये आ गया है, इसको बंद कर देते हैं। और मुझे क्या करना है भाई, इसको भी सेलेक्ट करना है। क्या करें, दोबारा क्विक सिलेक्शन, साइज छोटा। अब देखो इस लेयर को सेलेक्ट करना है तो होगा। क्विक सिलेक्शन यूज करते हुए सेलेक्ट कौन सी होनी चाहिए, जिस लेयर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको शिफ्ट दबा के ऐड कर रहे हैं ताकि बाहर का हिस्सा भी सेलेक्ट हो। ठीक है, और ऑल कहाँ दबाएंगे, जो हिस्सा नहीं चाहिए वहां पे। ब्रश का साइज छोटा करके काम करेंगे। अगर आपको एक ग्रिड बहुत तंग कर रही है तो आप इसको व्यू में जाके, शो में जाके पिक्सेल्स ग्रिड को ऑफ कर दो। ठीक है, और क्या करेंगे, दोबारा कंट्रोल जे, ये भी अलग हो गया। और क्या अलग करना है, इसको भी अलग करना है। लेयर सेलेक्ट की, इसको भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्शन ऐड कैसे कर रहा हूं, शिफ्ट दबा के, और डिलीट कैसे कर रहा हूं, ऑल्ट दबा के। ठीक है, अगला काम दोबारा कंट्रोल जे, जिस लेयर से कोई चीज़ निकालनी है उस लेयर को सेलेक्ट करना है। इससे भी क्या निकालना है मुझे, वेजीमैन को देख लेते हैं। इसमें सिर्फ बाहर का हिस्सा नहीं चाहिए, हमें अंदर का हिस्सा चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, सिर्फ यही हिस्सा। सिंपल क्लिक कर रहा हूं, एक क्लिक, इसको भी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट दबाते हैं और साइज छोटा करेंगे लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से, और शिफ्ट दबा के ऐड कर लेंगे। ठीक है, जो जो सेलेक्ट करना है शिफ्ट दबा के ऐड कर लेंगे। अगेन कंट्रोल जे फॉर कॉपी पेस्ट। इसमें से क्या निकालनी है, सिर्फ नॉट। तो नॉट को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, लेयर को सेलेक्ट, शिफ्ट दबा के ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो मैं एक टूल से दूसरे टूल में स्विच भी कर सकता हूँ। कैसे, मैं गया लासो टूल में और पॉलीगोनल लासो में। मैंने सेलेक्ट किससे किया था पहले, ये क्विक सिलेक्शन से। सही है, अब ये इमेज का साइज बहुत छोटा है। ठीक है, इमेज बहुत पिक्सलेट हो रही है तो सिलेक्शन इसलिए ऐसी हो रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऑल्ट से डिलीट कर सकता हूँ मैंने कर दिया। अब मुझे ये बहुत अच्छा सेलेक्ट करना है तो मैं इसकी जगह कौन सी टूल पे जा रहा हूँ, पॉलीगोनल लासो। मुझे ये पता है ये कॉर्नर अच्छा सेलेक्ट करता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट दबा के इससे ये चीज़ निकाल रहा हूँ। देखो ऑल्ट दबा के क्या कर रहा हूँ, इससे ये चीज़ डीसेलेक्ट कर रहा हूँ। ऑल्ट दबाया मैंने,
क्लिक 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 क्लिक। तो देखो मेरी नॉट कितनी अच्छी सेलेक्ट हो गई। इसी तरह यहाँ पर आते हैं, क्या करेंगे, क्लिक क्लिक छोड़ा, क्लिक क्लिक छोड़ा, क्लिक क्लिक छोड़ा, क्लिक। तो आप एक साथ दो टूल्स को भी यूज कर सकते हो, है ना मजे की चीज। तो मुझे जैसी सिलेक्शन चाहिए मैं वैसी बना सकता हूँ। अब करने कंट्रोल जे। ये पॉइंट समझ आया सबको मैंने किस तरह इसको अच्छा किया। अगेन इसमें से निकालना है, लेयर सेलेक्ट की, सिर्फ एक क्लिक करा और कंट्रोल जे। ठीक है, इसमें से क्या निकालना है, सिर्फ आई निकालनी है, कंट्रोल जे। अब देखो यहाँ पे मसला ये है कि जब हम सेलेक्ट करते हैं तो कुछ पिक्सल्स आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे। तो इसको हम कर लेते हैं अपने राउंड इलिप्टिकल मार्कर से सेलेक्ट, शिफ्ट दबा के। इससे क्या होगा, ये पूरा राउंड अच्छा आ जाएगा हमारे पास। कंट्रोल जे, इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं लेयर को और शिफ्ट दबा के इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल जे। तो सारी लेयर्स मेरे पास अलग हो गई हैं। फाइनली हम इसको हाइड कर देते हैं और सारी लेयर्स को ऑन कर देते हैं जितनी भी हमने अलग की हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपने इस इमेज को बराबर में रखना है। ठीक है, साइज छोटा कर लेते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं कंट्रोल माइनस से इसको। अपनी इस लेयर में हूँ मैं, इसको साइड में रख रहा हूँ। ठीक है, इसका काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब इस लेयर में क्या देखना है मैंने, सबसे पहले तो ये बेस पर आ गया है। ठीक है, इसके बाद क्या आ रही है, इसकी नॉट आ रही है। अब ये लेयर ऊपर है, ये लेयर नीचे है। अगर मैं F7 दबाऊं तो आपके सामने आपको दिख रहा होगा क्या चीज़ कहाँ है, इसकी ये लेयर जो है ये नीचे और ये लेयर ऊपर है। तो मैं लेयर 7 तो क्या करूँगा, उठा के ऊपर ले आऊँगा लेयर नंबर 2 पे, आगे जगह पे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपने याद रखनी है किस तरह करना है। और कंट्रोल टी दबाया मैंने और उसको ऑल्ट दबा के स्ट्रेच किया। देखो वहाँ पे स्ट्रेच है, थोड़ा नॉट थोड़ी सी स्ट्रेच है। अब क्या है भाई, इसकी हेड ले आते हैं। हेड कहाँ पे रखी हुई है, पीछे, हमें पीछे ही चाहिए। इसको इस तरह रख लेते हैं, एरो की से मैं मूव कर रहा हूँ। साइज हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं अभी, क्योंकि देखो बाहर का हिस्सा और बाहर निकला हुआ है। तो आप इन सबको सेलेक्ट करो और उठा के थोड़ा नीचे कर दो, हेड पूरी आ गई। ठीक है, अगला काम क्या है, ये है आईब्रोज। अगेन ये नीचे है, कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट से ऊपर आएगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट से सबसे ऊपर आएगा। तो भी लेयर नंबर 6 कहाँ पे पड़ी है, ये रही। अगर मुझे एक स्टेप ऊपर आना है तो कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट, एक स्टेप पीछे आना है तो कंट्रोल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। तो अगर सबसे ऊपर आना है तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे ऊपर आ गए। ठीक है, कंट्रोल टी करा, शिफ्ट दबा के छोटा किया, इसको भी थोड़ा स्ट्रेच किया। अब ये मुझे एक और दफा चाहिए, क्या करूं, ऑल्ट दबा के कॉपी ले रहा हूं। अब अगेन इसको फ्लिप करना है तो कंट्रोल टी से क्या आता है मेरे पास, ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक, क्या लिखा हुआ है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप कर लिया मैंने भाई। अगला काम, इसके ये दो आईबॉल्स ले आते हैं। अगेन ये सबसे पीछे पड़े हुए हैं, क्या करेंगे भाई लेयर्स में, इनको सबसे ऊपर ले आते हैं। ठीक है, ये वाला कहाँ आएगा, इसके अंदर, और ये दोनों कहाँ आएंगे, यहाँ पे। ठीक है, ऑल्ट दबा के दोनों की कॉपी ली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसकी नोज है तो नोज उठाई, नोज को भी ऊपर लाना पड़ेगा, नोज को भी ऊपर ले आते हैं। ठीक है, और क्या रह गया, इसका फेस, माउथ, इसको भी ऊपर ले आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट। साइज छोटा कर लेते हैं शिफ्ट और ऑल्ट दबा के। सही है, चीज़ों को साथ सेलेक्ट करना है। एक चीज़ सेलेक्ट की, शिफ्ट दबा के दूसरी, शिफ्ट दबा के तीसरी।
तो शिफ्ट से क्या होता है, सिलेक्शन ऐड होती है। ये वही इलस्ट्रेटर में जो था वही है, ठीक है। हम इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा, नोज थोड़ी ऊपर हो जाएगी और माउथ आ जाएगा। क्या रह गया, इसके कान, ईयर्स। शिफ्ट दबा के रोटेट किया 45 डिग्री, ये अगेन पीछे ही, हमें पीछे ही चाहिए, ठीक है। कंट्रोल टी दबा के थोड़ा सा रोटेट करा ताकि कुछ कटे ना। ऑल्ट दबा के कॉपी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल को यहाँ पे प्लेस कर दिया, इस पूरे को सेलेक्ट किया और सेंटर में ले आया। अब पीछे कोई चीज़ है नहीं इसके, तो हम क्या करेंगे, एक अदद शेप बनाएंगे। कलर यहाँ से वाइट ले लेते हैं और इसको इसके पीछे डाल देते हैं, ठीक है। ये आगे है वाइट कलर, हम क्या करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, तो हमारी बहुत अच्छी सी मैनिपुलेशन रेडी है। इसे कहते हैं मैनिपुलेशन, चीज़ों को मिला के कुछ बनाना। फोटोशॉप का काम ही यही है ना, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे टूल साथ यूज़ करे, ऐसा ही है। बस ये बहुत बेसिक था आज, तो मैंने बहुत सिंपल सी चीज़ बना के दिखाई है, मिला के हमने कुछ बनाया। आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें उस हिसाब से बेहतर करेंगे। अभी आप ग्राउंड फ्लोर पर हो, इंशाल्लाह टॉप फ्लोर पे भी जाएंगे। फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करोगे फोटोशॉप, तो आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, आज हमने वही डिस्कस किया। लेयर्स का कॉन्सेप्ट याद रखना है बस, क्योंकि इसमें हम लेयर्स में काम करते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम आएंगे उस डिबेट पे कि क्या अच्छा है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर, उस पर बाद में आएंगे, सही है। मुझे इजाज़त है, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अपना, अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदो नवा के लोगों को बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।